नमस्कार दोस्तों, इंडियन वाइंडिंग वर्कशॉप में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त संजय। मैं आज आपको एक उषा मोटर 1 HP की कंप्लीट वाइंडिंग करके बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ये देखो प्रेशर पूरी वाइंडिंग करके फुल लोड के साथ किसी भी प्रकार का। ये इसकी नेम प्लेट है, 2800 RPM उषा टर्बो है मिनी। ये देखो वाइंडिंग जल चुकी है। सबसे पहले क्या करना है, आपको कटर की सहायता से इसकी वाइंडिंग चेक करनी है। वाइंडिंग चेक करने के बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वाइंडिंग है वो डबल वायर से की हुई है या सिंगल से। तो इसमें वाइंडिंग हमें सिंगल वायर से मिली है। अब मैं एक साइड से इसको कट कर लेता हूँ। हमेशा ध्यान रखें कट करते समय वाइंडिंग की ओर से कट ना करें, दूसरी साइड से कट करें। ये देखो हमारी वाइंडिंग निकल चुकी है। सबसे पहले मैं इस धागे को हटा के स्टार्टिंग वाइंडिंग को निकाल लेता हूँ। स्टार्टिंग वाइंडिंग निकालने के बाद में मैं इन टर्नों को काउंट कर लेता हूँ। ये मैं स्टार्टिंग वाइंडिंग की फर्स्ट कोइल को काउंट किया मैंने और सेकंड को काउंट किया है। दोस्तों ये मैंने जो वाइंडिंग की कोइल को काउंट किया है, तो आप ध्यान रखें अगर कंपनी वाइंडिंग है तो एक ही वाइंडिंग की गिने, वरना दोनों की गिने। ये देखो इसमें पीच कोइल का है 1 से ये देखो ये रनिंग वाइंडिंग है, इसको भी निकाल के मैं काउंट कर लेता हूँ। ये देखो अब मैं पेपर निकाल लेता हूँ। अभी वाइंडिंग डाटा मैं वीडियो में अंत में आपको बताऊंगा कि इसमें क्या हमने टर्न दिए हैं, जिससे हमारी मोटर भी गर्म नहीं होती है और एग्जिट प्रॉपर कार्य करती है और जलने की कोई भी शिकायत नहीं रहती है। उषा टर्बो लिफ्ट। ये देखो वाइंडिंग मैंने 7 mm PVC पेपर काट के दोनों साइड से मोड़ के इसमें लगा दिए। अब मैं कस लेता हूँ वाइंडिंग फर्मे को। वाइंडिंग फर्मे को कसने के बाद में मुझे क्या करना है, चॉइस नंबर वायर लेना है। सिंगल चॉइस नंबर वायर से मुझे 4 कोयलों का सेट बनाना है। तो सेट में टर्नों की संख्या मैं आपको आगे इस प्रकार बताता हूँ। ये हमारे बन की रेडी हो गई है कोयले। मैं धागा बांध लेता हूँ। ये चॉइस SWG से 1 से 4, 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 है और इसमें 66, 66, 66, 66 बराबर सेम टन है। चॉइस नंबर SWG 4 कोयलों का सेट है ये देखो 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। ये मैंने स्टार्टिंग वाइंडिंग का पहला सेट डाल दिया। ये दूसरा सेट भी मैं लगा के कंप्लीट कर देता हूँ। कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों ध्यान रखें वाइंडिंग को डालते समय हमेशा पेचकस का कम प्रयोग करें, उसकी जगह आप बांस की बनी हुई सी का प्रयोग करें। उससे आएगा आपकी वाइंडिंग पे कोई स्क्रैच नहीं आएगा और स्क्रैच नहीं आने से वो ख़राब नहीं होगी और जलेगी नहीं। दोस्तों ये देखो आसानी से वाइंडिंग डल गई। दोस्तों हमेशा गेज का चूज़ करते हुए आप पुराने गेज से नई गेज को मिलाएं। अगर थोड़ी बहुत भी उसमें कोई किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आपका मोटर वाइंडिंग करना बहुत परेशानी हो जाता है और टर्न नहीं जाने की वजह से उसमें बहुत समस्या होती है। ये देखो मैं पेपर PVC पेपर आपको हल्का सा मोड़ना है और हल्के हाथ की सहायता से अंदर क्यों। ये देखो ये फर्स्ट ये कोयल की रेडी। हमेशा कोयल को डालते समय कोयल को तोड़ लें और हल्का सा सेट कर लें पहले कोयल, जिससे बाकी कोयल आसानी से आ जाए और अच्छी प्रकार से फिटिंग में सही दिखे। ये देखो मैंने तोड़ लिया। अब मैं दूसरी कोयल को लगाता हूँ। ये लगाने के बाद में मैं दूसरी कोयल ये भी कर देता हूँ। दूसरी कोयल ये दूसरी कोयल का मैंने कंप्लीट सेट भी। ये दूसरी कोयल की मैं तीसरी कोयल को भी डालता हूँ। इसमें चॉइस नंबर SWG से 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। ये देखो
ये अब मैं स्टार्टिंग कोयल में मैंने 1 से 10, 1 से 12 कोयल को बनाया है। उसमें 28 SWG वायर का प्रयोग किया है, जो 110 और 112 टन है। दोस्तों इसको डाल लगाते समय आसानी से लगाएं, कोई स्क्रैच नहीं आ जाए। स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, अगर आपने गेज अच्छा प्रयोग किया है और सही से नाप, पुरानी गेज को हमेशा नई गेज से मिलाएं और उसमें डिफरेंस का ध्यान रखें। अगर डिफरेंस कुछ वैल्यू अलग आ रही है तो कृपया इसका भी चेंज करें। आप वायर को भी उस हिसाब से सेट कर सकते हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी का वायर नहीं होता, इससे गेज भी ऊपर नीचे हो जाता है और वाइंडिंग करने में आपको परेशानी होती है। एक मोटर को वाइंडिंग करने में लगभग सामान्य बेसिक हमें तो 2 घंटे लगते हैं, और आपको कितना घंटा लगता है कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये टर्बो लिफ्ट है। नेम प्लेट भी आपने देख ली होगी। नेम प्लेट को रोक के ये मैं पेपर लगा के इंसुलेटेड इसकी दोनों वाइंडिंग को सेपरेटर लगा के सेट कर लेता हूँ। दोस्तों ध्यान रखिए, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग आपस में टच नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, धागा लेता हूँ, धागे से इसको अच्छी तरीके से बांध लेता हूँ। ये बेसिक प्रक्रिया है दोस्तों, जो आप सभी वाइंडरों को पता होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखो मैं इसको दोस्तों ध्यान रखें, वाइंडिंग करते समय आप अंदर की साइड से पेपर को उठाएं, जिससे ये आसानी से सेट हो जाएगा। उससे वाइंडिंग भी खूबसूरत लगेगी और अच्छी लगेगी। उषा टर्बो लिफ्ट में 2-3 प्रकार के डाटा आते हैं। मैंने अभी जो आपको नेम प्लेट दिखाई है, ये उसी का ओरिजिनल डाटा है, इसमें कोई किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं है। और मैं इसके दोनों के आपस में क्रॉस कनेक्शन कर देता हूँ। अगर मैंने बाहर का सिरा लिया है तो मैं बाहर के सिरे को मेन लाइन बनाऊँगा, या अगर मैंने अंदर का लिया है तो अंदर के बनाऊँगा। आप चाहो तो बाहर के सिरे भी ले सकते हो और आप चाहो तो अंदर के सिरे भी लेके कनेक्शन कर सकते हो। कनेक्शन का वीडियो अगर आपको चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको कनेक्शन का भी वीडियो, फुल वीडियो बना के इसमें ऐड कर दूंगा। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, एंड में कनेक्शन करते समय सोल्डरिंग वायर का प्रयोग करें, जिससे स्पार्किंग ना हो और हमारी मोटर लो एफिशिएंसी के साथ काम करे। तो मैंने 0.75 एंड 1 mm। हमेशा रनिंग वाइंडिंग में बड़े वायर का प्रयोग करना चाहिए और स्टार्टिंग वाइंडिंग में कनेक्शन के लिए पतला वायर यूज कर सकते हो। दोस्तों बता सकते हो इसमें कितना MFD का कैपेसिटर लगेगा? अगर आपको पता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसमें कितने MFD का कैपेसिटर लगेगा। फ़िलहाल इसमें 10 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ था अभी, उषा कंपनी का ओरिजिनल। ये हमारे बंद की रड़े। अब हम ये हमारे कनेक्शन है, बिल्कुल भी ये बॉडी टच भी हमने चेक कर ली है, किसी प्रकार की इसमें कोई इश्यू नहीं है। ये क्वालिफिकेशन जो भी जॉइंट है उसको कृपया सोल्डरिंग कर दें, और उससे स्पार्किंग नहीं होगी तो हमारी मोटर की एफिशिएंसी बहुत लॉन्ग रहेगी। ये हमारी मोटर पे वार्निश देके हमने क्लीन कर दिया। अब आती है इसकी बारी पैकिंग की, तो मैं इसको कर लेता हूँ पैकिंग। दोस्तों मोटर को डालते समय रोटर और स्टेटर को बीच में से ध्यान रखें कि उसकी साइज़ में कितना डिफरेंस है। अगर नहीं है तो मोटर को घुमा के दूसरी साइड से लगा दें। ये हमारी मोटर लगा के। तो दोस्तों ध्यान रखें, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग का हमेशा ध्यान रखें कौन से वायर हमने निकाले हैं, इससे आपको बार बार समस्या ना हो और बार बार मोटर खोलना ना पड़े। ये कस के रेडी हो चुकी है हमारी मोटर।
कैपेसिटर के 2 स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग को कॉमन करके पीछे बचे हुए 2 तारों पर कैपेसिटर लगा देता हूँ। मैंने मेन वाइंडिंग का तार लाल रखा है और स्टार्टिंग वाइंडिंग का तार सफ़ेद रखा है। तो मैं एक मेन वाइंडिंग के कॉमन किए तारों पे लगाऊंगा और एक दूसरे पे मोटर को चेक करूंगा। मोटर हमारी प्रॉपर चल रही है। दोस्तों ये हमारी मोटर रेडी हो चुकी है। मैं अब इसका वाटर प्रेशर भी आपको चेक करके बता देता हूँ। ये देखो, ये ऑन हो गई हमारी मोटर। ये हमने कर दिया कनेक्शन इसका और ये हमने लगा दी इसकी सप्लाई। दोस्तों डबल हेड का प्रेशर हमेशा ही बहुत ही फास्ट होता है। कृपया इसको लगाते समय नोज़ल के ऊपर टेप करें, जिससे एयर लीकेज ख़त्म हो जाएगा, पानी भी प्रेशर के साथ उठाएगी। ये देखो इसका प्रेशर। ये उषा टर्बो लिफ्ट न्यू मॉडल। Thanks for keep the watching video, channel subscribe and follow.